अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय आज हमारे सामने है। ये वो अध्याय है जो हमें सीधे आत्मा की सच्चाई से मिलवाता है। जनक महाराज और महर्षि अष्टावक्र के बीच ये संवाद हमें दिखाता है कि कैसे एक सच्चा ज्ञानी जीता है। ये अध्याय वास्तव में एक अनमोल खजाना है जिसमें जीवन के सबसे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। अष्टावक्र उवाच यस्य बोधोदये सर्वं स्वप्नवद् भाति भ्रमः तस्मै सुखायकरूपाय शांताय तेजसे नमः। 1। अष्टावक्र कहते हैं जिसके ज्ञान के उदय होने पर यह पूरा संसार स्वप्न की तरह भ्रम लगने लगता है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत और तेजस्वी आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये श्लोक हमें बताता है कि जब सच्चा ज्ञान जगता है तो पूरी दुनिया एक सपने की तरह लगने लगती है। जैसे सुबह उठने पर रात का सपना याद आता है और हम सोचते हैं कि वो सब कितना अजीब था, वैसे ही ज्ञानी के लिए ये पूरा संसार हो जाता है। वो देखता है कि जिन चीजों के लिए लोग परेशान होते हैं वो सब बस मन की कल्पना है। अर्जयित्वा खिलान अर्थान भोगा नापनोति पुष्कलान नहि सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत। 2। सभी अर्थों को पाकर और भरपूर भोगों को प्राप्त करके भी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। सच्ची खुशी तो सब कुछ छोड़ने में ही मिलती है। ये कितनी गहरी बात है। हम सोचते हैं कि चीजें पाकर खुश होंगे, लेकिन असली खुशी तो त्याग में है। देखिए, आज के जमाने में लोग कितना कुछ इकट्ठा करते हैं, बड़े घर, महंगी गाड़ियां, बैंक में पैसा, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज पाने के बाद नई चाहत जग जाती है। लेकिन जब हम चाहना ही छोड़ देते हैं तो वो शांति मिलती है जो किसी चीज से नहीं मिल सकती। भवो अयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्त्य भावः स्वभावानाम भावा भावा विभाविनाम। 3। ये संसार केवल कल्पना मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं और जो नहीं हैं उनमें फ़र्क करने वाले लोगों के लिए कोई अभाव नहीं है। यानी जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ मन की कल्पना है तो कमी का एहसास ही खत्म हो जाता है। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे फिल्म देखते समय हम जानते हैं कि स्क्रीन पर जो कुछ हो रहा है वो असली नहीं है, लेकिन फिर भी हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं। वैसे ही ये संसार भी एक बड़ी फिल्म की तरह है। यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यंतरे पिवा तत्र तत्र शिवावस्था व्यापिका परमात्मनः। 4। जहाँ कहीं भी मन जाता है, चाहे बाहर हो या भीतर, वहाँ वहाँ परमात्मा की शिव अवस्था व्याप्त है। ये बात कितनी सुंदर है। हमें कहीं भगवान को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, वो तो हर जगह मौजूद हैं। चाहे आप मंदिर में बैठे हों या ऑफिस में, चाहे पहाड़ों पर हों या शहर की भीड़ में, परमात्मा हर जगह है। यह एहसास जब आता है तो जीवन में एक अलग ही शांति छा जाती है। फिर हमें लगता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। न दूरम न च संकोचाल लब्धमेव आत्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। 5। आत्मा का स्थान न तो दूर है और न ही सिकुड़ा हुआ है। ये निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। यानी आत्मा हमसे दूर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बदलाव के, बिल्कुल शुद्ध रूप में। कितनी अजीब बात है ना। हम दुनिया भर में भगवान को ढूंढते फिरते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जो हम ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। बस जरूरत है इसे पहचानने की। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीत शोकः विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। 6। जैसे ही भ्रम हटता है और अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, वैसे ही शोक रहित होकर निर्मल दृष्टि वाले लोग विराजमान हो जाते हैं। ये कितना सुंदर वर्णन है। जब हमारा भ्रम टूटता है तो हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। जैसे धूल से भरी खिड़की को साफ करने पर बाहर का नज़ारा साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब मन का भ्रम हटता है तो सच्चाई दिखने लगती है और फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नाति बोधो न मूर्ता न सुखम न च दुःखम उपशांतस्य योगिनः। 7। शांत योगी के लिए न तो विक्षेप है, न एकाग्रता, न अधिक ज्ञान है, न मूर्खता, न सुख है और न दुख। यह है सच्ची शांति की अवस्था। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो सब कुछ समान लगने लगता है। यह अवस्था कैसी होती है इसे समझना मुश्किल है। ये वैसी है जैसे समुद्र की गहराई में पानी बिल्कुल शांत रहता है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें हों। योगी का मन भी वैसा ही हो जाता है, बाहर कुछ भी हो, अंदर पूरी शांति। स्वराज्य भैक्ष वृत्तौ च लाभा लाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। 8। राज्य में हो या वृक्षा में, लाभ में हो या हानि में, समाज में हो या जंगल में, निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए कोई अंतर नहीं है। यह है सच्ची समता। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। चाहे आप राजा हों या फकीर,
अमीर हो या गरीब, शहर में रहें या जंगल में, अगर मन शांत है तो सब बराबर है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। कृत्यम किमपि नैवास्ति न कापि हृदय रंजनाः यथा जीवन में वह जीवन मुक्तस्य योगिनः। 9। जीवन मुक्त योगी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और दिल में कोई आसक्ति नहीं है। वो यहां सिर्फ जीवन जीता है। ये कितनी मुक्त अवस्था है। जब हम सच में मुक्त हो जाते हैं तो जीवन एक खेल बन जाता है। हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता। जो होना है होगा, जो करना है करेंगे, लेकिन मन में कोई तनाव नहीं। क्व मोह क्व च वाविश्वम क्व तद्ध्यानम क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मनः। 10। सभी संकल्पों की सीमा से परे विश्राम करने वाले महात्मा के लिए कहाँ है मोह, कहाँ है संसार, कहाँ है ध्यान और कहाँ है मुक्ति। जब हम सच्ची शांति में पहुंच जाते हैं तो ये सारे भेद मिट जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे रात के सपने में हमें लगता है कि हम कहीं घूम रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठकर पता चलता है कि हम तो बिस्तर पर ही लेटे थे। वैसे ही जब सच्चा ज्ञान होता है तो पता चलता है कि सब कुछ मन का खेल था। न चित्तम क्षोभयन्तीं नम विषयाः शत्रुवत् स्थिताः न नंदयन्ती मित्रवत् स्वस्थ चित्तस्य योगिनः। 11। स्वस्थ चित्त वाले योगी को विषय शत्रु की तरह परेशान नहीं करते और न ही मित्र की तरह खुश करते हैं। ये है सच्ची निष्पक्षता। जब हमारा मन संतुलित हो जाता है तो हम सब कुछ को समान भाव से देखते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अच्छी चीजें हमें खुश करती हैं और बुरी चीजें परेशान करती हैं, लेकिन योगी के लिए दोनों बराबर हैं। वो जानता है कि खुशी और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अकिंचनो निरहंकारो निर्ममो निष्परिग्रहः केवलम स्वस्थितावस्थो न किंचिदिव लक्ष्यते। 12। जिसके पास कुछ नहीं है, जो अहंकार रहित है, ममता रहित है, परिग्रह रहित है और केवल अपनी स्वस्थिति में स्थित है, वह कुछ भी नहीं दिखता। यानी सच्चा योगी इतना सरल हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं। ये बात कितनी अजीब लगती है, लेकिन सच है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह सरल हो जाता है तो वो भीड़ में भी अलग नजर नहीं आता। वो एक आम इंसान की तरह जीता है, लेकिन उसके अंदर अलग ही शांति होती है। न द्वेष्टि न च कामयते नोत्सिदति न हृष्यति शीतोष्ण सुख दुखेषु समो भवति योगिराट। 13। योगिराज न तो द्वेष करता है, न कामना करता है, न उदास होता है और न खुश होता है। ठंड गर्मी सुख दुख में वो समान रहता है। ये है सच्ची समता की अवस्था। जैसे थर्मोस्टेट हमेशा एक ही टेम्परेचर बनाए रखता है, वैसे ही योगी का मन हमेशा एक जैसा रहता है। न गृहणाति न तेजति न मुच्यते न च बद्धते न जीवति न मरति च कूटस्थो ही अविकारवान। 14। वह न तो ग्रहण करता है, न त्याग करता है, न मुक्त होता है, न बंधता है, न जीता है और न मरता है। वह कूटस्थ और विकार रहित है। यह है अमरता की अवस्था। ये श्लोक बताता है कि सच्चा योगी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। वो एक पहाड़ की तरह स्थिर रहता है। न शास्त्रम न गुरुंचैव न शिष्यम न च साधनम न च त्वम न च वाह्यहम न चायम प्रपंचो विदः। 15। ज्ञानी के लिए न शास्त्र है, न गुरु है, न शिष्य है, न साधन है, न तू है, न मैं हूं और न ये प्रपंच है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो सारे भेद मिट जाते हैं। यह अवस्था उस बच्चे की तरह है जो खेल खेल कर थक जाने के बाद सो जाता है। उसके लिए न खिलौने हैं, न खेल है, न दोस्त है, बस गहरी नींद है। धीरो लोकव्यप्रस्तो वर्तमानोपि लोकवत् न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। 18। धीर पुरुष संसार के विपरीत होकर भी संसार की तरफ व्यवहार करता है। वो अपने में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न कोई लिप्तता। ये है सच्चे ज्ञानी का व्यवहार। वो बाहर से बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग होता है। भावाभाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुधः नैव किंचित कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वतः। 19। जो भाव अभाव से रहित है, तृप्त है, वासना रहित है, वो बुद्धिमान व्यक्ति संसार की दृष्टि से कुछ करता हुआ दिखे तो भी वास्तव में कुछ नहीं करता। ये बात समझना जरूरी है। ज्ञानी काम करता है, बात करता है, हंसता है, लेकिन उसके मन में कोई अटैचमेंट नहीं होती। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहिर्यत्नादंतर विषय लालसः। 76। मंदबुद्धि व्यक्ति सुनकर भी उस तत्व को नहीं छोड़ता अपनी मूढ़ता। बाहर से निर्विकल्प होने का यत्न करता है, लेकिन भीतर से विषयों की लालसा रखता है।